और एक बड़ा जो एक्शन है सरकार की तरफ से वो देखने को मिला है। वो एक्शन क्या है, चलिए अब इसकी बात करते हैं। देखिए, सीधे हमारी और आपकी रसोई और सेहत से जुड़ी खबर है। दूध, पनीर, खोया और घी वो चीजें जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में भरोसे और शुद्धता के साथ अपनी थाली का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन अगर इसी सफेदी के पीछे मिलावट का काला खेल चल रहा हो तो मामला सिर्फ स्वाद का नहीं, सीधे आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़ जाता है। इसी खतरे को देखते हुए योगी सरकार ने अब नकली और मिलावटी डेयरी उत्पादों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनालॉग डेयरी उत्पादों के निर्माण, भंडारण और खुली बिक्री पर जो रोक है वो यहाँ पर लगा दी गई है। देखिए, बिल्कुल साथ ही मिलावट मिलने पर यूनिट से लेकर ब्रांड तक देखिए सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए, क्योंकि देखिए त्योहार भी आ रहे हैं। ऐसे में ये योगी सरकार का बड़ा एक्शन है, यानी अब डेयरी उत्पादों के नाम पर मिलावट का जो खेल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से योगी सरकार का जो बड़ा एक्शन है वो देखने को मिल रहा है, खासकर एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं ये। तो देखिए आखिर एनालॉग डेयरी उत्पाद क्यों है, और ये आपको समझाते हैं। एनालॉग डेयरी उत्पाद वे नकली या कृत्रिम खाद्य पदार्थ होते हैं जो दिखने, स्वाद और बनावट में असली दूध से बने उत्पादों जैसे बिल्कुल दिखते हैं, जैसे कि पनीर, घी, खोया या क्रीम के जैसे तमाम जो बरखा उत्पाद हैं लगते हैं वो असल में, और लेकिन इन्हें बनाने में असली दूध या उससे पैकेट की जगह वनस्पति तेल जैसे पाम ऑयल, स्टार्च, मिल्क सॉलिड्स और अन्य केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। एनालॉग डेयरी उत्पादों को बनाने में पाम ऑयल का इस्तेमाल भी किया जाता है, जहां रिफाइंड तेल और फैट का प्रयोग भी भारी मात्रा में यहां पर बरखा देखने को मिलता है। इसी के साथ तमाम का पूजा इस्तेमाल किया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, जो आगे चलकर कैंसर या हार्ट अटैक की भी बीमारी का कारण बन सकती है कि अनएक्सपेक्टेड, यानी कि किसी ने सोचे भी ना हो। देखिए, सोयाबीन या दूसरे पदार्थों की मिलावट भी होगी। स्टार्च और अन्य खाद्य योजक फूड यानी कि फूड एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। तो देखिए एनालॉग डेयरी क्या है और कैसे उत्पाद उसका होता है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, एनालॉग डेयरी उत्पाद नकली या कृत्रिम खाद्य पदार्थ होते हैं। देखिए, दिखने में बेहद आपको ऐसा लगेगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स ही हैं, दूध, दही या पनीर ही हैं, लेकिन स्वाद और बनावट में असली दूध से बने उत्पादों जैसे लगते हैं। असली दूध या उनके फैट, वनस्पति तेल और अन्य केमिकल्स का उपयोग होता है। एनालॉग डेयरी उत्पादों को बनाने में पाम ऑयल का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइंड तेल और फैट का प्रयोग भी यहां पर किया जाता है, जो कि आपके सेहत से सीधे सीधे खिलवाड़ होता है। सोयाबीन या दूसरे पदार्थों की मिलावट भी इसमें देखने को मिलती है, और इसी को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। स्टार्च और अन्य खाद्य योजक मिलाए जाते हैं, जिससे जो आपके खाद्य पदार्थ है उनका स्वरूप बदल जाता है। एनालॉग डेयरी उत्पाद नकली या कृत्रिम खाद्य पदार्थ होते हैं। बिल्कुल, तो इसके खिलाफ योगी सरकार का लगातार जो एक्शन है पूजा वो देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ एक्शन लिया है, चलिए अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं। देखिए, योगी सरकार ने मिलावट के खिलाफ इतना सख्त कदम क्यों उठाया है और इस कार्रवाई का दायरा कितना बड़ा है। देखिए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने जारी संशोधित आदेश में अधिकारियों को एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी में भी सख्ती देखने को मिल रही है। यूपी सरकार ने भी एनालॉग डेयरी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनालॉग डेयरी उत्पाद मिलने पर खाद्य लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा मिलावट मिली तो सिर्फ सामान नहीं, पूरी की पूरी जो यूनिट है उस पर भी कार्रवाई होगी। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी इसकी चपेटे में आएंगे। संबंधित ब्रांड के प्रोडक्ट की पूरी यूपी में बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्य से आने वाले मिलावटी प्रोडक्ट के प्रवेश पर भी रोक यहां पर देखने को मिलेगी। अब तक 25 जो डेयरी है यूनिट्स पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई भी की है, और इसकी चपेटे में बाकी की जो डेयरी है वो भी यहां पर आ सकती है। जांच के लिए 72 खाद्य सैंपल भी लिए गए हैं, और आगे सैंपल में सब कुछ अगर सही पाया जाता है तो राहत की खबर है, वरना एक्शन देखने को मिलेगा। 7000 से ज्यादा जो किलो की यहां पर कार्रवाई है वो पदार्थों पर देखने को मिली। गंभीर मामलों में 6 एफआईआर भी मामले को लेकर बरखा दर्ज हो चुकी है। पनीर में पामोलिन और रिफाइंड तेल मिला है, तो यहां पर सेहत से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए दूध प्रोडक्ट्स में सोयाबीन और अलग अलग फैट मिले, तो देखिए टेल्कम पाउडर और डिटर्जेंट मिलने का भी खुलासा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हानिकारक है ये स्वास्थ्य के लिए।
टाइटेनियम डाइऑक्साइड के इस्तेमाल की भी बात सामने आई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और केमिकल मिलने का भी देखिए खुलासा हुआ है। तो देखिए पाम ऑयल भी हो गया, तमाम जैसे केमिकल्स हो गए वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो देखिए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक मणि जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए यूपी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, इस तरह के जो एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स है उस पर रोक लगा दी, क्योंकि देखिए सावन के बाद से ही त्योहारों का हो जाएगा और त्योहारों में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिठाई बनाने में, पनीर, सब्जियों में इसका इस्तेमाल होता ही है। कितना बड़ा आप ये जो फैसला है वो मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिएगा त्योहारों की बात करें तो लगातार एक के बाद अगर बात करें तो पूरे साल में कोई ना कोई बड़ा त्योहार पड़ता रहता है, चाहे होली की बात करें, चाहे दीपावली की बात करें, तमाम ऐसे पर्व पड़ते रहते हैं, चाहे रमजान की बात। लेकिन इसको जो फूड से FSDA फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो लगातार छापेमारी कर रहा है बड़े पैमाने पे, क्योंकि एक जो जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे लगातार जो अवैध रूप से जो है नकली पनीर, नकली मावा, घी का जो है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी। उसको लेकर लगातार FSDA काम कर रही थी, लगातार छापेमारी कर रही थी। लगभग हजारों कुंटल माल जो है अब तक जब्त किए जा चुके हैं। हजारों के तादाद में ऐसे प्रतिष्ठान है जिनको बंद भी किया गया है। लेकिन अब जो बात हो रही है, अभी हम बात कर रहे हैं एनालॉग डेयरी की बात कर रहे हैं, जो हूबहू दिखने वाले एनालॉग, मतलब जो सेम दिखने वाली चीज लेकिन वो होती नहीं है, मतलब एक कृत्रिम चीज बनाई हुई। तो इसमें पाम ऑयल यूज हो रहा है, जो कि अगर मेडिकल टर्म पे बात करें तो पाम ऑयल जो होता है वो जिस प्रोडक्ट में यूज होता है, अगर उसको खाने में यूज करते हैं तो ये आपके लीवर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है, कैंसरस होता है, तमाम ऐसे कार्बाइड बताए जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज देखने को जांच में ये भी आई है कि टेल्कम पाउडर जो लोग यूज करते हैं, जो पाउडर लोग लगाने का काम करते हैं, उसको मिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एनालॉग प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो घी हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो मावा हो, तमाम ऐसे 7 से 8 ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिसपे कार्रवाई भी चल रही है। तो लगातार अगर उस पर बात करें, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश जारी किया है कि जिस तरह से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार अवैध जो मिठाई के प्रतिष्ठान थे उन पे छापा मार रही थी, अब डेयरियों पे भी लगातार छापे पड़ेंगे, उनको भी टारगेट में लिया जाएगा, ताकि कोई भी जो मिलावट की बात करा जाए वो पकड़ में। अभी हाल की बात करें तो गाजियाबाद में 600 किलो करीब जो है पनीर मिला है, जो कि कृत्रिम पनीर है। तो इस तरह से पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, तमाम केमिकल्स को बनाकर जो क्या कहते हैं इनको तैयार किया जा रहा है। तो लगातार अगर बात करें तो प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को बिल्कुल सीधे अफेक्ट करता है। ऐसे में सख्त इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है कि आप जो रोजमर्रा में जो चीजें खा रहे हैं वो जहर की तरह है। आप जिनको खा रहे हैं, आप इनको पनीर समझ रहे हैं, जो आप जो रोज का दूध, दही, मावा, मिठाई की दुकानों पे खा रहे हैं, आप खा क्या रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे में सरकार का कदम कहीं ना कहीं बेहद ही अच्छा साबित होगा। जी, क्योंकि अभिषेक देखिए आगामी त्योहार भी महत्वपूर्ण है और उस लिहाज से चाहे मिठाइयों को देख लें या फिर दूध से बनी हुई बाकी ऐसे खाद्य पदार्थों को देख लें, बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर काफी ये बात खास हो जाती है कि कार्रवाई होना बेहद जरूरी हो जाता है। अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बाकी शहरों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी। किस तरह से आप देख रहे हैं इसकी चपेटे में कितने अधिकारी भी आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर भी लापरवाही देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, देखिए साफ बात है, प्रशासनिक लापरवाही कहीं ना कहीं है। क्यों इनमें डर नहीं है? क्योंकि लगातार हम कहते हैं जब त्योहार आता है अभी कोई लोग एक्शन मोड में आते हैं। लगातार ये विषय है कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस पे दिन रात काम करे, कहां से मिलावट, क्योंकि दूध दही की चीजों की जब बात आती है तो हमारे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, वो इसे खाते हैं। शुरुआत से ही उनके शरीर में केमिकल जा रहा है। आप बड़े लोगों की तो बात छोड़े, बड़े बुजुर्ग हैं वो भी तमाम ऐसे होते हैं बीमार पड़ रहे हैं। लगातार बीमारियां ऐसे ही तमाम तरह की फैल रही हैं। लेकिन ऐसे में अगर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्हें लगातार ये छापे मारने चाहिए। वजह सिर्फ साफ है कि जब त्योहार आते हैं तब ये लोग छापे मारते हैं, तब बड़ी बड़ी तादाद में अगर ये चीजें पकड़ी जाती है तो मतलब रेगुलर यूज होता है। और ये बन कहां रहे, बन के आ कहां से रहे इतने बड़े बड़े तादाद में, किसी मिठाई की दुकान में संभव नहीं है। तो जो इनका जो सिंडिकेट है, जो बैंक है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो काम कर रहा है। हापुड़ की बात करें, हमने बताया लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, तो तमाम ऐसे बेल्ट है जहां पे इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इन सब जगहों पे आखिर बल्क में जहां बनाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को बहुत एक्शन मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस तरह से, हालांकि आपको बताएं कि आप इस पे बहुत संगीन धाराएं भी है, 3/7 होता है फूड सेफ्टी में, जिसकी जमानत तक नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी लोग नहीं रहे हैं, लगातार इस पे इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोगों के खाने में मिलावट आ रही है। और अभी एनालॉग डेयरी की जब बात आ गई, कृत्रिम पनीर हो गया। आप जानते हैं शादी विवाह पार्टियों में खाना खा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट होटल्स में खाना खा रहे हैं, आप पनीर मंगा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए अधिकारियों के साथ साथ उन दुकानों पर भी देखिए सख्त कार्रवाई होगी जो इसकी बिक्री भी कर रहे हैं। तो देखिए योगी सरकार का एक बड़ा एक्शन खासकर
आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इस सिंडिकेट को रोकने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभिषेक, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।